बच्चों, अब हम आपको पढ़ाएंगे ग्रामर। ग्रामर में आप लोग का पहला चैप्टर है, ये क्लास 7 के बच्चों के लिए है। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय इससे इसका अर्थ ये होता है कि हम अपने बारे में किसी दूसरे को जो कुछ बताते हैं उन्हें इंट्रोडक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन से आप समझ ही गए होंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इनमें हम ग्रामर का इंट्रोडक्शन देंगे। ग्रामर का परिभाषा होता है, डिफिनेशन जिसे कहते हैं। वह कला है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को ठीक प्रकार से लिख, पढ़ व बोल सकते हैं। उन्हें हम ग्रामर या व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। ग्रामर इज द आर्ट बाय विच वी कैन राइट, रीड एंड स्पीक प्रॉपरली टू द लैंग्वेज। ग्रामर वह कला है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को ठीक प्रकार से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, उसे हम ग्रामर कहते हैं। आइए जानते हैं कि भाषा कैसे बनती है। भाषा निम्न भागों से बनती है। पहला, लेटर। किसी भी भाषा की छोटी यूनिट इकाई को लेटर कहते हैं या अक्षर कहते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 26 अक्षर या लेटर होते हैं। लेटर को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। पहला, वावेल स्वर। ये बिना किसी दूसरे अक्षरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। दूसरा है कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। ये किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं। 5 वावेल्स को छोड़कर शेष जो लेटर बचते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ये 21 होते हैं। आते हैं दूसरे पे। दूसरा टॉपिक है वर्ड। 2 या 2 से अधिक लेटर अक्षरों के सार्थक समूह को वर्ड शब्द कहते हैं, जैसे ऑक्स, डॉग, ऑरेंज, स्टूडेंट, टीचर, स्टार आदि। अंग्रेजी भाषा में समस्त वर्ड्स को उनके उद्देश्य व प्रयोग के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। शब्दों के इन 8 वर्गों को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, इनके 8 भेद होते हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। पहला, नाउन, संज्ञा। आपको अब धीरे धीरे इन सभी का ज्ञान होता ही रहेगा, जैसे गर्ल, स्टूडेंट, बुक, मुंबई आदि। ये सब नाउन, संज्ञा हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है प्रोनाउन, सर्वनाम, जैसे आई, यू, वी, ही, सी, इट आदि। फिर तीसरे नंबर पे आता है एडजेक्टिव, विशेषण, जैसे पुअर, स्वीट, वाइज, ब्यूटीफुल आदि। चौथे नंबर पे आता है वर्ब, क्रिया, जैसे ईज, एम, आर, राइट, स्विम, डांस आदि। ये सब वर्ब होते हैं, क्रिया। नंबर 5वें पे आता है एडवर्ब, क्रिया विशेषण, जैसे वेरी, टू, डेली, फास्ट आदि। फिर आता है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय, जैसे इन, ऑन, अंडर, विच, टू आदि। ये सब प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय हैं। फिर 7वें नंबर पे आता है कंजक्शन, संयोजक, जैसे एंड, बट, एज, और, एट आदि। ये सब कंजक्शन है, संयोजक हैं। फिर लास्ट में आता है इंटरजेक्शन, सॉरी मुझसे गलती हो गई है, विस्मयादि बोधक अव्यय, जैसे आलस, ब्रोम, हुर्रे आदि। सेंटेंस, तीसरे टॉपिक पे आता है सेंटेंस, वाक्य। 2 या 2 से अधिक वर्ड शब्दों के सार्थक समूह से जो बनता है उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। जैसे हुआ द डॉग आर बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। फिर उसके बाद आता है दियर फ्रूट्स आर नॉट गुड, ये फल अच्छे नहीं हैं।
नपुर इज माई सिस्टर, नपुर मेरी बहन है। नंबर चौथा, माई ब्रदर इज ए टीचर, मेरा भाई एक अध्यापक है। फिर चौथे टॉपिक पे आता है पैराग्राफ, अनुच्छेद। अनुच्छेद अनेक वाक्यों को जोड़कर पैराग्राफ बनता है, अनुच्छेद बनता है। जैसे कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें से एक पैराग्राफ होता है, एक एक, उन्हीं को हम लोग अनुच्छेद या पैराग्राफ कहते हैं। नंबर 5 पे आता है लैंग्वेज, भाषा। एक या एक से अधिक पैराग्राफ से मिलकर लैंग्वेज, भाषा बनती है। भाषा बनने के इस क्रम को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। पहले लेटर, उसके बाद वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, फिर लैंग्वेज बनता है। अब अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं हमसे। धन्यवाद। आज का क्लास यहाँ पर ख़त्म होता है।